नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तकदीर लिखी है, आपके खुशहाल भविष्य की सटीक भविष्यवाणी लिखी है। जी हां दोस्तों, अब बालाजी महाराज ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली। अब तो आपका संपूर्ण जीवन ही बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब तो वो समय आ चुका है जब आपको धनवान और सर्वशक्तिमान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब लगता है मानो समस्याओं की बाढ़ आ गई हो। ऐसे कठिन समय में व्यक्ति के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह मुसीबत का सामना करे या भाग जाए। ऐसे में व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उस मुसीबत का सामना किस प्रकार करता है। यदि वह चट्टान की तरह दृढ़ रहकर समस्या को अपना रास्ता बदल देने को विवश कर दे तो जीत उसकी होगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे में भगवान खुद उसका साथ देते हैं। और अब तो बालाजी महाराज ने खुद आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिए हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके रास्ते में जो भी मुसीबत या कठिनाई आएगा, तो अब वह बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपको छू भी नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, महाबली हनुमान जी के आसिम आशीर्वाद से आज से आपको इतने सारे शुभ समाचार मिलेंगे, जिससे कि दोस्तों आपके घर में, आपके पूरे परिवार में खुशी भरा वातावरण छा जाएगा। और यह सब कुछ दोस्तों आपके अच्छे कर्मों के कारण संभव होगा, जो कि दोस्तों आपके पिछले समय की महाबली हनुमान जी के प्रति सच्ची आस्था और भक्तिभाव का ही परिणाम है। जी हां दोस्तों, यह समय आपकी किस्मत को चार चांद लगने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी या गलतियां जिसे आपको नहीं करनी है वो आपसे मिस ना हो जाए। और वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में पूरे सेवा भाव के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें। जैसा कि दोस्तों यह बात हमें अच्छे से पता है कि कई दिनों से आपके धन दौलत में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके लिए इन दिनों धन का विशेष लाभ मिलेगा। तो वहीं इन दिनों का समय आपके लिए करियर और कारोबार के मामले में भी लाभप्रद होगा। आज से की कमाई अच्छी रहेगी। साझेदारी वाले काम में आज से साझेदारों से आपको पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। तो वहीं कला और रचनात्मक क्षेत्र से संबंधित जातकों को सम्मान और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस में किसी डील को पाने के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा और गैर जरूरी खर्चे आज नियंत्रण में रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों इन दिनों आप अपने कारोबार और करियर में विरोधियों को मात देने में भी सफल रहेंगे। बस दोस्तों ध्यान रहे, आपको कार्यक्षेत्र में किसी से अपनी योजना के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लोग आपका काम खराब कर सकते हैं। कर्ज और लोन संबंधी किसी काम पर विचार कर रहे हैं तो आज का इसके लिए अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता और कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आपके लिए करियर और कारोबार के मामले में इन दिनों बेहद ही शुभ रहेगा, लेकिन दोस्तों आपको आज से थोड़ा सजग और सतर्क होकर भी अपने काम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इन दिनों थोड़ा आलस और सुस्ती भी महसूस होगी, जिसे आपको टालना होगा। आपके कुछ बचे हुए काम और प्रसंग आप सफलतापूर्वक पूरे होंगे। बिजनेस में आपको आज पार्टनर से सहयोग मिलेगा। वहीं लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको भविष्य में इसका अच्छा लाभ मिलेगी। वैसे आज का दिन आपके लिए थोड़ा खर्चीला भी रहेगा, और ये खर्च कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आप रोक भी नहीं पाएंगे। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इन दिनों मित्रों और परिचितों की मदद से फायदा मिलता दिख रहा है। जैसा कि बिजनेस में आज से कमाई आपकी अच्छी रहेगी, साथ ही आपको आज से कुछ नए अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा इन दिनों किसी व्यक्ति की आपको आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। और दोस्तों एक बात का ख्याल रखें कि उधार सोच समझकर ही किसी को दें।
आपको अपने काम पर बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो अधिकारी वर्ग की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर टारगेट को लेकर भी आज दबाव बना रहेगा। तो वहीं बिजनेस डील करते हुए आपको समझदारी से काम लेना होगा। डील संबंधी तमाम पहलुओं को समझना होगा, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आज नौकरी में आपको विपरीत लिंगी मित्रों से विशेष रूप से सहयोग और लाभ मिलेगा, इसलिए इनसे तालमेल बनाकर रखें। सितारे बता रहे हैं आज आर्थिक मामलों में सुधार के लिए आप कुछ प्लान करेंगे। बीते कुछ समय से कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानी भी दूर होने से आप राहत महसूस करेंगे। साथ ही जो चीज आपको परेशान कर रही थी वह भी समाप्त हो जाएंगी और आज काम का टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। आज ज्यादातर आपका समय परिवार के साथ बीतेगा। इस राशि के बिजनेसमैन आज कुछ बड़े बिजनेसमैन से भी मिल सकते हैं, जिसका फायदा भविष्य में अवश्य मिलेगा। जैसा कि दोस्तों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। वहीं आज आप नजदीकी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस राशि के जॉब के लिए इच्छुक लोगों के लिए आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर मिलने के चांस बन रहे हैं। वहीं संतान के करियर को लेकर आप उनके गुरु से बातचीत कर सकते हैं, जिससे अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, पहले से बनाई हुई योजनाओं के पूरा होने के योग बन रहे हैं। आज आप रिश्तों के प्रति भावना से परिपूर्ण रहोगे, बाहर घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। साथ ही आप संतान की किसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं इस राशि के आर्किटेक्ट से जुड़े लोगों को आज ऑफिस में काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बाकी किसी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं वो आज खरीद सकते हैं। आपको डिस्काउंट भी मिलने की संभावना बन रही है। लवमेट आपको नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे। साथ ही आज आप काम के सिलसिले में अचानक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी और पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग लेकर आया है। आज आपका मन लेखन कार्यों में लगेगा। पहले की कोई पुरानी कविता के कारण आपको कॉलेज में पुरस्कार भी मिल सकता है। वहीं जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई विदेश में करना चाहते हैं तो विदेशी यूनिवर्सिटी से बातचीत करने के लिए आज अच्छा दिन है। पैसों के लेन देन के मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतें। बाकी घर में नन्हे मेहमान आने के योग बने हुए हैं। इसके अलावा आज बिजनेस के मामले में आपके नजदीकी दोस्त से समय पर आपको मदद मिल जाएगी और वहीं नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर ऐसी जगह हो सकता है जहां से आपको काम करने में आसानी होगी। दोस्तों, आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत बनेगा। जैसा कि हमने बताया था, आपके लिए आज का दिन पढ़ाई में मन लगाने का है और व्यापार को लेकर आज आप कोई नई योजना बनाएंगे जिसमें जीवन साथी की सलाह कारगर साबित होगी। दोस्तों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ और उम्मीदें भी ज्यादा रहेंगी। साथ ही आपको नए अवसर मिलने के चांस बन रहे हैं। प्राइवेट टीचर्स के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, आज घरेलू चीजों को खरीदने पर आपके अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। बाकी आज आपको रोजगार के उचित अवसर मिलेंगे। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे और आज आप विरोधियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। आज यात्रा कुछ ज्यादा होने की वजह से आप थकान महसूस करेंगे और आज कानूनी मामलों से बचने की जरूरत है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि अगर आज नई योजनाएं शुरू करना चाह रहे हैं तो उसे शुरू कर दें। साथ ही आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, जॉब करने वाले लोगों को आज अपने सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आएगा तो वह हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आप उसकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आपके घर के बाहर से कोई भी जानवर बिना आपके घर की तरफ देखे ही निकल जाएगा। जैसे गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुद्दे की नहीं सीधा आगे निकल जाएगी। जानवरों को आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे, उनकी चमक जाने लगेगी।
कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपका नया कपड़ा भी कुछ न कुछ कारण से कहीं ना कहीं से धागा निकलेगा या फटेगा। जी हां मित्रों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे, बात बात पर झगड़े होंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाएंगे। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगेंगे। धीरे धीरे आमदनी लगभग शून्य के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी आपको चारों तरफ से घेर लेगी। यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर भी कोई बुरी आत्मा का साया है, जो न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घेर कर बैठी हुई है। जी हां मित्रों, तो अब समय आ गया है कि हमें उस बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए, और उस बुरी आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद ही सरल साधारण उपाय हैं। धीरे धीरे आपको उससे मुक्ति प्राप्त होगी। एक झटके से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उस आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। तो उपाय पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझने का प्रयास करिए। मित्रों, आपको सुबह शाम अपने घर के आंगन में कपूर जरूर जलाना है और अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां एक नारियल अर्पित अवश्य करना है और अपने घर में रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ नित्य शुरू कर देना है। जी हां मित्रों, ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड्डी ढहने लगेगी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। मित्रों, इसी के साथ साथ आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के फूल माता को अर्पित करना है, और इसी के साथ साथ आपको 21 बार ओम क्रीम इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद एक फूल में से 7 पत्ते तोड़कर अपने घर लाकर अपने पूजा घर में रख देना है। इससे भी उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगेगी। तो मित्रों, ये तो थे कुछ तरीके जिनसे आप पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। दूसरा कि मैंने आपको उस तांत्रिक क्रिया से मुक्ति के उपाय भी बता दिए हैं। उपाय बेहद सरल हैं, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। उपाय जितना सरल होगा, जितना दैवीय होगा, उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जी, हमें तो याद रखना है कि उपाय पूरे विश्वास के साथ करने हैं और बिना किसी को बताए करने हैं। हमें उपायों को किसी से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रखेंगे तभी उपाय सफल होंगे। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है और आपको बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जी हां मित्रों, ये कोई पराया नहीं, ये आपका अपना ही इंसान है, आपके आसपास ही है। इसे आपके बारे में सब कुछ पता है, ये आपसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस व्यक्ति का नामाक्षर, यानी उसके नाम का पहला अक्षर, और इसके बाद आपको खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इस नाम का आपके आसपास है और जो इन तांत्रिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। मित्रों, आपको अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इतनी विकट परिस्थिति से निकल पाएंगे, वरना जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी बुरी शक्ति से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने कई बार कहानियां सुनी होंगी कि कई लोग कितने अमीर और कितने शक्तिशाली होते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीढ़ी में सारा धन समाप्त हो गया और कई लोगों की अचानक घर में मौत शुरू हो गई। और एक समय आया कि उनके घरों में बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले ही नहीं बचे। तो मित्रों, यह होता है बुरी शक्तियों का प्रभाव। दोस्तों, दुश्मनों का एक ही काम होता है, वह हमें सफल नहीं देख सकते। वह हमारी सफलता के बीच के रोड़े होते हैं। अगर कोई सफल होता है तो दुश्मन श्री यंत्र बनाते हैं और उसे सफल होने से रोकते हैं। चलो, यह तो के बाहर की बात। बाहर के दुश्मनों से हम आसानी से निपट सकते हैं, या उन पर हम ध्यान नहीं भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, और हमारी उन योजनाओं को जो काफी गुप्त है उनसे बचाव भी लेते हैं, छिपा लेते हैं। पर क्या होगा जब आपके घर में ही आपके दुश्मन हो? जी हां दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसका मतलब होता है चाचा चाची, मामा मामी। बहुत सारे इस प्रकार के रिश्तेदार एक बड़े घर में एक साथ रहते हैं और भारत के बहुत सारे घरों में ऐसा देखा भी जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी फैमिली में एक दो दुश्मन होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि जब इस प्रकार से लोग रहते हैं तो बहुत सुखी आपस में नहीं बनती, एक दूसरे से जला जली होती है, किस किस कलर भी होती रहती है। ऐसे में धीरे धीरे दुश्मनी सा माहौल बन जाता है और बहुत से घरों में जलने वाले बहुत हैं।
आपने महसूस किया होगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अगर आपकी छोटी फैमिली है जिसे 4 जनों की फैमिली है, तो ऐसे में आपके घर से कुछ दूर ही आपके बड़े पापा, आपके मासा जी, आपके चाचा चाची जरूर रहते होंगे। अब कहीं ना कहीं पीठ पीछे वह भी आपसे जलते हैं या आपकी लड़ाई देखना चाहते हैं। ये तो आपको नहीं पता। तो मिथुन राशि वालों, ऐसे में आपके घर में ही उपस्थित है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। और अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कारण केवल और केवल वही है। परंतु आज की वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ आएगा कि आखिर वह है कौन, और वह है तो है। हम उसका कुछ नहीं करेंगे, परंतु उसे पहचानने के बाद हमें क्या करना है ताकि उसकी बुरी नजर या उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी दांत होते हैं, वह खान के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग आपके घर में भी होते हैं जो काफी सॉफ्ट लगते हैं, निर्मल रखते हैं, पोलाइट लगते हैं, और पीठ पीछे साले यह आपकी बुराई करते हैं। वह पूरी पक्की बात करते हैं और मौका जब भी मिलता है हाथ से नहीं जाने देते हैं। ये लोग आपके मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, आपके मुंह पर आपकी पढ़ाई करेंगे, परंतु जब भी एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहेंगे, जो उनकी बीवी बच्चे होंगे, तब आपकी बुराई जरूर करेंगे। ऐसी आग उगलेंगे, इससे आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा कि उसकी बातचीत का हिस्सा होते हैं। जी हां, तो समझ लीजिए आपके वह सबसे बड़े दुश्मन हैं, परंतु अपने पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। वह आपके सामने मीठा बोलते हैं, परंतु किसी दिन गलती से दोस्तों आपने उनकी बात सुन ली, यह आपको पता चल गया कि उनका आपके प्रति क्या रवैया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उन पर ध्यान देना छोड़ देना है, उन पर वह महत्व देना छोड़ देना है जो अपने देते हैं उनकी संगति। अगर आपके साथ ही, तो उसकी संगति का त्याग कर देना है, क्योंकि गलतियां आपके जीवन पर बहुत भारी पड़ने वाली हैं। ताकि मेन जो आपके घर में ही स्थित आपके दुश्मन हैं, परिवार वाले ही हमेशा आपकी नकारात्मक छवि आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति आपके परिवार के बीच अगर आपकी प्रशंसा करने लगता है, आपके गुणों का बखान करने लगता है, तो आप नोटिस करना, वह व्यक्ति तुरंत विरोध करना शुरू कर देगा, या फिर वह यह कहने लग जाएगा कि मेरे बेटे ने भी ऐसा ऐसा किया है। इस माध्यम से उस दुश्मन की पहचान होती है जो घर में ही उपस्थित होता है। बात पते की है, ध्यान से सुनिएगा। वह हमेशा आपकी कमियों को गिनाएगा, या अगर आप कोई चीज मार्केट से लाना भूल गए हैं तो आपको ताना मारने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपके माता पिता उस समय वहां पर उपस्थित नहीं है, तो भी वह आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा जो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। इस वीडियो का उद्देश्य माता पिता से हटकर है कि माता पिता अपने बच्चों की बुराई कभी नहीं करते, वे अपने बच्चों का हमेशा अच्छा सोचते हैं, चाहे बच्चे माता पिता को कितना भी कष्ट क्यों हृदय। परंतु माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद ही निकलता है। यहां पर बात हो रही है परिवार के अन्य सदस्यों की, जिसमें यह अवगुण होना बहुत सामान्य बात है। जी हां दोस्तों, और ऐसे जो दुश्मन घर में उपस्थित होते हैं, जैसे यह आपकी पढ़ाई सुनते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आप महसूस करना, तो यही तो तरीके हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे दुश्मनों को पहचानने के साले हमारे घर में ही उपस्थित है, और धीरे धीरे इनकी वजह से ही तो हम कंगाल हो रहे हैं। बात को ध्यान से सुनिए। यह जो व्यक्ति आपका दुश्मन होगा, आपके परिवार में आपके किसी सफलतापूर्वक खुश नहीं होगा, और खुश हो गया तो वह दिखावा करेगा, और दिखावे का एहसास आपको हो जाएगा। जी हां, ये वही लोग होते हैं जिनको आपकी फीलिंग की संतान नहीं होती है। वह आपके बारे में कुछ भी बोल देंगे, फिर खुद का बचाव करने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। यह इनकी आदत होती है, ऐसे कि एक पल में अपना हाव भाव बदल सकते हैं। जी हां, यह आपको अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, और ऐसे घाव देंगे, ऐसे चोट पहुंचाने का एक भी मौका गंवाते नहीं है। जी हां दोस्तों, तो यही तो इनकी पहचान होती है। बुद्धि वाले घर में लोग हमारे हैं। अगर वह आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं करते हैं, तो फिर आपको ढूंढ महत्व देने की जरूरत नहीं है। आपको चीन के बारे में ज्यादा आगे रहकर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने ही परिवार के किस सदस्य परेशान गया है,